हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इजिप्टियंस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स विच इज़ फ्रॉम पेपर 1 ऑफ BA सेकेंड ईयर कोर्स। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से नोट्स बहुत स्पीड में लिखे गए हैं, तो राइटिंग आपको थोड़ी सी ख़राब लग सकती है, ठीक है, बट डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगी एंड देन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लेट्स बिगिन। Ancient Egyptians were a highly successful civilization. Their inventions reflects their high intellect. Following are some important intellectual achievements of Egyptians. Ancient Egyptians जो थे वो हाईली सक्सेसफुल सिविलाइजेशन थे, ठीक है। उनके जो इन्वेंशंस हैं वो उनका हाई इंटेलेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कुछ उनके इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हैं जो हम एक के बाद एक देखेंगे। पहला है कैलेंडर। अमंग द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ देम वॉज अ फेयरली एक्यूरेट कैलेंडर। उनके जितने भी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स थे उनमें से एक था कैलेंडर का इन्वेंशन, ठीक है, और वो कैलेंडर एक्यूरेट कैलेंडर था, ठीक है। At first they measured time by cycles of moon. This was called a lunar or moon based calendar. This calendar would have 354 days. शुरू में क्या था कि वो लोग मून की साइकिल्स को ट्रेस करते थे और उसी से टाइम मेजर करते थे, और इसको लूनर या फिर मून बेस्ड कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है। इस कैलेंडर में 354 डेज होते थे। Over time, seasons would not fall in the schedule of this lunar calendar. They wanted a calendar that followed seasons, so they created a solar or sun-based calendar that had 365.24 days each year. ठीक है। टाइम के साथ क्या हुआ कि सीजन्स जो थे वो लूनर कैलेंडर के शेड्यूल से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको एक ऐसे कैलेंडर की ज़रूरत थी जिससे उनको सीजन्स का पता चल सके, ठीक है। इसलिए उन्होंने सोलर या फिर सन बेस्ड कैलेंडर का क्रिएशन किया जिसमें 365.24 डेज हर साल में होते थे, ठीक है। This calendar helped the farmers plan more efficiently. The Greeks later added leap year to this calendar to make it even more accurate. ये जो कैलेंडर था, जो सन बेस्ड कैलेंडर या फिर जो सोलर कैलेंडर था, उसने फार्मर्स को हेल्प किया कि वो सीजन्स के अकॉर्डिंगली अपने क्रॉप्स प्लान कर सकें, ठीक है। ग्रीक्स ने बाद में इस कैलेंडर में लीप ईयर ऐड कर दिया जिससे ये कैलेंडर और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। नेक्स्ट इज मेडिसिनल अचीवमेंट्स। दे हैड अ वेरी एडवांस नॉलेज ऑफ मेडिसिन फॉर देयर टाइम, ठीक है। उनके टाइम में जितने भी सिविलाइजेशंस थे उनके कंपैरिजन में इजिप्टियंस का जो मेडिसिनल नॉलेज था, मेडिसिनल अचीवमेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर वर्क विथ ममीज दे लर्नड अ लॉट अबाउट ह्यूमन अनाटॉमी। उनका जो ममीज के साथ काम था, वो जो एम्बामिंग करते थे, ममीफिकेशन करते थे, ठीक है, जो बॉडी ऑर्गन्स को निकालते थे, उसकी वजह से ह्यूमन अनाटॉमी के बारे में उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा जानते थे वो ह्यूमन अनाटॉमी के बारे में। द वेरी फर्स्ट सर्जरीज वर परफॉर्म्ड बाई एंशिएंट इजिप्टियन डॉक्टर्स। जो पहली सर्जरीज हुई थी वो एंशिएंट इजिप्टियन डॉक्टर्स ने ही करी थी, ठीक है। दे यूज्ड शार्प टूल टू कट इनटू स्किन एंड यूज्ड ओपियम इन प्लेस ऑफ एनेस्थीसिया। उन्होंने जो है स्किन को कट करने के लिए शार्प टूल्स का यूज़ किया, ठीक है, और एनेस्थीसिया की जगह पे उन्होंने ओपियम यूज़ किया। एनेस्थीसिया क्या होता है? सर्जरीज के टाइम पे पेशेंट को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे इजिप्टियंस जो है एनेस्थीसिया की जगह ओपियम का यूज़ करते थे। इजिप्टियन हीलर्स न्यू एंड वाइडली अप्लाइड ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स, लोशंस एट्सेट्रा। इजिप्टियंस जो थे वो ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स, लोशंस इन सब के बारे में जानते भी थे और इनका वाइडली यूज़ भी करते थे, ठीक है। बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन वर मिल्क, हनी, वेजिटेबल ऑयल, बेयर एट्सेट्रा। जो उनके मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए बेस चाहिए था वो मिल्क, हनी, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ करते थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग लैंड आफ्टर फ्लड ऑफ नाइल, measurement and distribution of harvested crop, complex calculations when constructing temples, tombs and palaces contributed to success in development of mathematics. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जैसे कि नाइल रिवर के फ्लड के बाद लैंड का मेजरमेंट, ठीक है, सेटलमेंट के लिए, हार्वेस्टेड क्रॉप्स का मेजरमेंट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो टेम्पल, टॉम्स, पैलेसेस बनाने के लिए करी जाती थी, ठीक है, इन सब ने
मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। They used non-positional notations in which numbers from 1 to 9 were denoted by means of corresponding number of vertical dashes. उन्होंने काउंटिंग के लिए नॉन पोजिशनल नोटेशंस यूज़ की, ठीक है। 1 to 9 जो नंबर्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल उन्हें 1 रिप्रेजेंट करना था तो वो 1 के लिए एक वर्टिकल डैश यूज़ करते थे, ठीक है। उनको 2 रिप्रेजेंट करना है तो वो 2 वर्टिकल डैश यूज़ करते थे, ठीक है। द ज्योमेट्री ऑफ इजिप्टियंस वाज सिंपल एंड प्रिमिटिव एंड लाइक स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, पिरामिड्स एक्सेट्रा। उनकी जो ज्योमेट्री थी इजिप्टियंस की वो काफ़ी सिंपल थी और प्रिमिटिव थी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी चीज़ें उनमें थी, ठीक है। इजिप्ट्स इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है। While Sumerians were inventing cuneiform, Egyptians were creating their own system of writing, that is hieroglyphics. सुमेरियन जो सिविलाइजेशन था वो क्यूनिफॉर्म इन्वेंट कर रहा था उस टाइम पे, पर जो इजिप्टियंस थे वो खुद का सिस्टम बना रहे थे राइटिंग का, ठीक है, जिसको हायरोग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है। हायरोग्राफिक्स क्या है? इट इज़ अ ड्राइंग और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वर्ड और साउंड, ठीक है। ये क्या है? एक सिंबल है या फिर ड्राइंग है जो एक पर्टिकुलर वर्ड और साउंड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स के केस में देखा, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक वर्टिकल डैश का सिंबल यूज किया, ठीक है। बाय राइटिंग दे कुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड पास डाउन देयर हिस्ट्री। अब लिखने क्यों जरूरी था? ताकि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकें और जो आने वाली जनरेशन है उनको अपनी हिस्ट्री दे सकें, ठीक है। उनके बारे में कैसे जानेंगे आने वाली जनरेशन? जब उनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ पेपर, दे यूज्ड प्लांट्स दैट ग्रू अलोंग द नाइल टू क्रिएट अ मटेरियल लाइक सिमिलर टू पेपर। दिस मटेरियल वाज कॉल्ड पैपिरस, ठीक है। तो नाइल रिवर के अलोंग जो प्लांट्स होते थे उसको इजिप्टियंस ने यूज़ करके एक मटेरियल बनाया जो पेपर से ही मिलता जुलता था, ठीक है, और इस मटेरियल को पैपिरस कहते हैं। आवर वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम वर्ड पैपिरस। हमारा जो वर्ड पेपर है वो वर्ड पैपिरस से आता है, ठीक है। स्ट्राइप्स वुड राइट इन रेड और ब्लैक इंक ऑन पेपर। जो वहाँ के लोग थे वो रेड या फिर ब्लैक इंक पे लिखा करते थे, ब्लैक इंक से लिखा करते थे, ठीक है। This was a lot easier to use than clay tablets and was even easy to carry. In addition, papyrus sheets lasted a very long time in deserts of Egypt. अब जो clay tablets थे, जब papyrus नहीं था तो लिखने के लिए clay tablets का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये जो papyrus था वो यूज़ करना भी easy था और कैरी करना भी easy था in comparison with क्ले टैबलेट्स, ठीक है, क्योंकि क्ले टैबलेट्स काफ़ी बल्कि, काफ़ी हैवी होते थे, ठीक है, और उनको टूटने का भी डर होता था, ठीक है। इसलिए पैपिरस ज़्यादा इजी था यूज़ करना और कैरी करना। पैपिरस शीट जो थी वो इजिप्ट के डेजर्ट में काफ़ी लंबे समय तक टिक गई, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई था पर पैपिरस शीट्स जो थी वो उस क्लाइमेट में टिक गई काफ़ी टाइम तक। इंक, they invented a type of ink that was made from shoot and animal fat, ठीक है। वो जो इंक यूज करते थे वो शूट और एनिमल फैट की बनी हुई होती थी, ठीक है। Our next topic is agricultural and irrigational system. In order to develop an advanced civilization in Egypt, farmers had to grow a steady food supply. वहाँ का जो एडवांस सिविलाइजेशन था उसको डेवलप करने के लिए वहाँ के फार्मर्स को एक स्टेडी फूड सप्लाई ग्रो करने की ज़रूरत थी, ठीक है। सिंस इजिप्ट रिसीव्ड वेरी लिटिल रेनफॉल, दे डिपेंडेंट ऑन नाइल टू इरिगेट देयर क्रॉप्स। अब क्योंकि इजिप्ट का क्लाइमेट बहुत ड्राई था, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम मिलती थी, ठीक है, इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स थे वो इरीगेशन के लिए नाइल रिवर पे डिपेंडेंट थे। दे लर्न हाउ टू बिल्ड कैनाल्स फ्रॉम नाइल इन ऑर्डर टू ट्रैप फ्लड वाटर्स, और इसीलिए उन्होंने जो है नाइल रिवर के फ्लड वाटर को ट्रैप करने के लिए उन्होंने कैनाल्स बनाना सीख लिया, ठीक है। कैनाल्स लेड टू फार्मर्स फील्ड वेयर दे वुड बिल्ड अप लेवीज अराउंड द फील्ड, और जो कैनाल्स थी वो फार्मर्स की फील्ड से कनेक्टेड होती थी, ठीक है, और फील्ड्स के अराउंड फार्मर्स जो है लेवीज बना देते थे। लेवीज क्या है? मिट्टी की बाउंड्री, ठीक है, ताकि पानी वहाँ पे लंबे समय तक रहे, ठीक है, और जो ग्राउंड है वो सैचुरेटेड रहे और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके। This would hold water for a long period of time, ensuring that the ground was saturated to help
ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड बेसिन इरिगेशन, और इसको बेसिन इरिगेशन कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ममीफिकेशन. It was another significant achievement. This process was used to preserve the bodies of deceased for burial, and it remained in some of the most well preserved human remain in existence, ठीक है। जो उनके इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे उनमें से एक ममीफिकेशन भी था, ठीक है। ये एक प्रोसेस था मरे हुए लोगों की बॉडी को प्रिजर्व करने का, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है ये हमें सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड ह्यूमन रिमेन्स देता है, ठीक है। It was a complex process that involved removing internal organs, treating body with natron, a type of salt, and wrapping it in linen, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता था, उसको नेट्रॉन के साथ ट्रीट किया जाता था। नेट्रॉन एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, और उसके बाद उसको लेनिन में रैप कर दिया जाता था, ठीक है। एंड दिस वॉज इट, हेयर एंड्स आवर टॉपिक। Thank you for watching this video. Like, comment and subscribe.